अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर लखानी है, एल्सनोनस जावा लीडर प्रोफेसर। तो आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है हाउ टू टेक इंटीजर यूजर इनपुट इन जावा प्रोग्रामिंग। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जावा हाँ, जावा इंटीजर इनपुट टेक करने के लिए हमें स्कैनर इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे कि रियल लाइफ में स्कैनर होता है जो बार कोड वगैरह वाला स्कैन करता है, तो जावा में इसी कोड को स्कैन करता है और वो हमें अलाउ करता है एक यूज़र को अलाउ करता है कोई चीज़ एंटर करने के लिए भी। अगर आप थोड़ी कंफ्यूज हो गए और आपको सही से समझ में नहीं आए, डोंट वरी, I'll be providing you some a code so that you can understand very easily. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अगर जावा को स्कैनर को इंपोर्ट करना है तो हमें राइट करना होगा import java डॉट util डॉट import java डॉट util डॉट scanner। तो इसकी मीनिंग है सिर्फ स्कैनर को इंपोर्ट करना है। तो स्कैनर को यूज करने से पहले उसे अंदर डालना होगा ना, वरना अगर स्कैनर कोई चीज होगी ही नहीं तो जावा में वाला कंफ्यूज हो जाएगा, है ये स्कैनर क्या है, वेरिएबल नेम है। तो हमें पहले इंपोर्ट करना होगा तो स्कैनर। अच्छा, अब स्कैनर क्लास यूज करना होगा तो स्कैनर करने के लिए हमें एक नया स्कैनर यूज करना होगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप राइट करना है स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अच्छा, तो इसकी मीनिंग है सिर्फ हम लोग स्कैनर का कोई नेम भी तो होता है, जैसे हम लोग इन डेटा टाइप यूज करेंगे तो फॉर एग्जांपल बी करना होता है, मैं मतलब डेटा टाइप के साथ कोई वेरिएबल नेम भी करना होता है ना, तो स्कैनर के साथ भी कोई वेरिएबल नेम करना है तो हम मैंने एस सी नेम कर दिया स्कैनर से को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर न्यू स्कैनर कर दिया, फिर सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन की मीनिंग है सिस्टम डॉट इनपुट, तो इनपुट की मीनिंग है मतलब एंड अलाउ करेगा यूजर को एंटर करने के लिए। अच्छा, फिर हम लोग राइट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र से आस्क करना है कि क्या कहते हैं एंटर कोई नंबर को एंटर करो, तो हमें राइट करना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में एंटर अ नंबर, या फिर आप लिख सकते हैं इनपुट अ नंबर, सेम चीज़ है। तो एंटर अ नंबर कॉलन, फिर हम लोग राइट करेंगे। तो अगर नंबर को एंटर करना है तो हमें अब तो हमें क्या कहते हैं इंट नम करना होगा। तो ऐसी हमारे नंबर को ऐसी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंट नम करना होगा। फिर इज इक्वल्स टू, तो अगर अलाउ करना है एंटर करने के लिए तो हमें राइट करना है इंट नम इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट की मीनिंग है कि स्कैनर ये जो सिस्टम डॉट इन है हमें अलाउ करेगा राइट करने का, पर डॉट नेक्स्ट इंट भी है, तो इसका मतलब पूरी टोटल मीनिंग है कि स्कैनर की हमें अलाउ करेगा इंटीजर नंबर राइट करने का है। तो अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते हैं, चेक दिस आउट। तो जब हम लोग कोड को रन करेंगे, सॉरी, तो फिर हमसे पूछेगा एंटर अ नंबर, तो हम लोग करेंगे 4। तो वाला हमें क्या कहते हैं 4 नंबर एंटर करने दिया है, पर ये तो सिर्फ ऐसी प्लेन बोरिंग है। अगर 4 नंबर या कोई भी रैंडम नंबर एंटर करेंगे, खत्म। तो ऐसी फन या कोई चीज़ के लिए हम लोग अगर फॉर एग्जांपल फन के लिए हमें करना है तो हम लोग राइट करेंगे जैसे कि पोटैटो। तो अगर कोई भी रैंडम नंबर क्या है तो अगर डालेंगे तो पोटैटो प्रिंट करके देगा, पोटैटो। वरना अगर क्या है तो 4 हम ऐसी एंटर करके देंगे तो क्या है 4 एंटर करेंगे तो सिर्फ ऐसी कोड वाला ख़त्म हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो फिर जब 4 एंटर करेंगे या कोई भी रैंडम नंबर एंटर करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल 10, तो फिर हमें देगा रिजल्ट पोटैटो। उसके बाद अच्छा, एंटर अ नंबर। अच्छा, तो हाँ, अब हम लोग क्या कहते हैं दो नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर दो नंबर उनको एंटर करना है तो हमें दो बार एस सी डॉट नेक्स्ट इन यूज करना है। पर आपको ये नहीं भूलना है कि क्या कहते हैं नम टू भी करना है, इसे नम नम दो सेम वेरिएबल नेम नहीं हो सकता ना। तो सिस्टम डॉट आउट एंटर नंबर, तो फिर तो हम लोग करेंगे जैसे कि एंटर फर्स्ट नंबर, फिर हम लोग करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर,
फिर हम लोग करेंगे इंट num इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, फिर पेरेंथेसिस सेमीकोलन, फिर हमें वेरिएबल नेम को भी चेंज करना तो num2 कर देंगे सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हम लोग कोड को रन करेंगे, फिर अभी ऊपर करेंगे तो फिर हम लोग को दो नंबर क्या कहते हैं अलाउ करेगा राइट करने के लिए, तो 4 फिर सेकंड नंबर 6, फिर पोटैटो क्या कहते हैं प्रिंट करके फिनिश कर दिया कोड को। इसे पोटैटो के बाद क्या कहते हैं कुछ कोड है ही नहीं, तो सिर्फ ऐसी स्टेप बाय स्टेप ऐसी कर लिया, फिर ऐसी पोटैटो फाइनली पे प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब पोटैटो के अलावा हम लोग इसे हटा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर का हम लोग सम निकालते हैं। तो हम लोग करेंगे सम निकालने के लिए प्लस करना होता है ना, तो हम लोग करेंगे नम जैसे कि इंट सम इज इक्वल्स टू 0 हम लोग करेंगे, फिर सम तो सम 0 है ना इसीलिए मेरा मतलब अभी तक ऐड कुछ नहीं किया, तो फिर हम लोग करेंगे सम इज इक्वल्स टू नम प्लस इक्वल्स नम टू। तो प्लस इक्वल्स नम टू है की मीनिंग है सिर्फ वही कि प्लस कर देगा ना, इसका मतलब नम प्लस नम टू कर देगा। फिर हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द of sum of plus num plus and plus num2 फिर करेंगे इज इक्वल्स टू प्लस सम। तो इसकी सिर्फ ऐसी मीनिंग है कि द सम ऑफ प्रिंट करेगा फिर प्लस नम, तो जो भी हम लोग नंबर एंड करेंगे तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4, तो द सम ऑफ 4 एंड प्लस जैसे कि 5 कर देंगे, तो द सम ऑफ 4 एंड द सम ऑफ 4 एंड 5 इज इक्वल्स टू फिर सम प्रिंट कर दिया टोटल। अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते हैं तो चेक दिस आउट, बहुत फन है। अच्छा, तो ऊपर करेंगे, अभी ऊपर करेंगे हम लोग, फिर एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम लोग करेंगे जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल की तरह, तो 4 फिर 5 करेंगे तो हमें देगा रिजल्ट द सम ऑफ 9 एंड 5 इज इक्वल्स टू 9। पर ये तो बहुत अजीब लग रहा है, क्या द सम ऑफ 9 9 एंड 5 इक्वल्स टू 9, ये मतलब बहुत चिपका हुआ है। तो अगर इस एरर को अवॉइड करना है तो हमें स्पेस यूज करनी है, द सम ऑफ एंड फिर इसे इसके लिए भी स्पेस यूज करनी है, फिर क्या कहते हैं कोड बिल्कुल हमारा क्लैरिटी के साथ प्रिंट करेगा, तो 4 फिर प्लस 5 sum of 9 and 5 is equals to 9। And yeah guys, congratulations, you will learn Java, how to take integer input in Java programming. So make sure to like, share and subscribe, and don't forget to turn on the notification bell too so that you won't miss any of my videos. Yeah guys, have a nice day, bye.